नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उस जगह के बारे में बताएंगे जहां सिद्धार्थ बौद्ध बने। प्रिय दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस पवित्र स्थल जिसे लोग बोध गया के नाम से जानते हैं, जहां सिद्धार्थ बौद्ध बने थे। दोस्तों, यह वही शहर है जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। यह जगह कई मायनों में खास है। यहाँ देश दुनिया से बौद्ध धर्म को अपनाने व मानने वाले लोग तो आते ही हैं, साथ ही यह टूरिस्ट प्लेस भी है। कुल मिलाकर कहें तो बोध गया पारंपरिक विरासत को समेटे हुए ऐतिहासिक स्थल है। दोस्तों, बात 2500 वर्ष पुरानी है। उस दौरान भटकने वाले तपस्वी ने किशोरी से एक कटोरी चावल लिया था। ऐसा करने पर तपस्वी को एहसास हुआ कि सिर्फ तपस्या के बल पर निर्वाण यानी शून्य स्थिति को हासिल नहीं किया जा सकता। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपने तपस्वी जीवन को छोड़कर आगे बढ़े। प्रिय दोस्तों, वो विशालकाय पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ पर कई दिन महीनों तक ध्यान करते रहे। यहीं पर उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। कुल मिलाकर कहें तो यहीं पर सिद्धार्थ बुद्ध बने थे। एक व्यक्ति के इस प्रयास ने इतिहास को बदल कर रख दिया। यह वही पल था जब मध्यम मार्ग की उत्पत्ति हुई। प्रिय दोस्तों, पूर्वी भारत के बिहार राज्य में गया है। आपने गया का नाम तो सुना ही होगा। वहाँ से 17 किलोमीटर दूर उसी पीपल के पेड़ का 5वां सक्सेशन मौजूद है। यह वही पेड़ है जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। यह बात अलग है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने इस जगह को छोड़कर लोगों को मध्यम मार्ग का ज्ञान देने निकल पड़े थे। लेकिन इसके साथ ही बोध गया बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के लिए खास स्थान या यूं कहें जन्म स्थान बन गया। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक बोधि वृक्ष को देखने आए। उन्होंने इसके बाद निर्णय लिया कि इस स्थान पर महान मंदिर बनवाया जाए। वो प्राचीन मंदिर आज भी वहाँ मौजूद है। आज के दौरान में इस महान मंदिर को महाबोधि मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए 4 प्रमुख स्थानों में से एक है। पौराणिक कथाओं की मानो तो
सम्राट अशोक की पत्नियां में से एक ने इस पेड़ को जलन के मारे कटवा दिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि सम्राट अशोक अपना ज़्यादातर समय यहीं पर बिताया करते थे। देश व दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बोध गया को अपने पवित्र स्थलों में से एक मानते हैं। यही वजह भी है कि यहाँ पर देश दुनिया से सैलानी आते हैं। आज के समय में यहाँ पर थाईलैंड, जापान, भूटान, श्रीलंका और तिब्बत के बौद्ध धर्मावलंबियों ने महाबोधि परिसर के पास मंदिर और मठ बनवाए हैं। इस स्थान पर कमल तालाब के साथ मुख्य मंदिर, बोधि वृक्ष और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 6 अन्य स्थल हैं। इन्हें काफ़ी अच्छे से सुरक्षित रखा गया है। यहाँ मौजूद हर जगह का अपना धार्मिक महत्व है। साथ ही उससे जुड़ी कथाएं भी प्रचलित हैं। ये पौराणिक कहानियाँ इतनी सही हैं कि लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा में गौतम बुद्ध के चरणों के पीछे खुद व खुद ही चलने लगते हैं। माना जाता है कि जब गौतम बुद्ध ने निवारण की प्राप्ति की थी, सिद्धार्थ बुद्ध बने थे, उसके पहले सप्ताह में उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ही समय व्यतीत किया था। इसके बाद दूसरा सप्ताह उन्होंने अनिमेष लोचन सत्य में गुजारा था। अब इस स्थान को प्रार्थना कक्ष कहा जाता है। तीसरा सप्ताह उन्होंने रत्नाचक्रमा क्षेत्र में और अपना चौथा सप्ताह रत्नाघर चैत्य में भ्रमण कर गुजारा था। 5वें सप्ताह में उन्होंने अजपाला निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठकर मेडिटेशन किया। वह 6ठे सप्ताह में कमल के तालाब के पास बिताया। मनुष्य की आध्यात्मिक खोज के भविष्य को लिखने से पहले गौतम बुद्ध ने राजतीन वृक्ष के नीचे 7वें और अंतिम सप्ताह को बिताया। प्रिय दोस्तों, जब आप इस मंदिर कक्ष में जाएंगे तो वहाँ काफ़ी शांति का एहसास करेंगे। इस दौरान आप देखेंगे कि बौद्ध धर्मावलंबी शांतिपूर्वक मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। प्रार्थना करने के साथ मेडिटेशन में भी लीन है। यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए पत्थर का वो स्टेज जहाँ पर बुद्ध ध्यान में बैठे थे, उसे छूने पर मनाही है, लेकिन उस लम्हे को भांपने के लिए कि बुद्ध ध्यान मुद्रा में पालथी मार कर बैठे हैं,
वह ध्यान में लीन है। इस शांतिपूर्ण चित्रण को यहाँ महसूस किया जा सकता है। बौद्ध धर्मावलंबी हर साल 8 दिसंबर को इस खास जगह पर बोधि दिवस मनाते हैं। धार्मिक संगम में इस खास दिन को देश दुनिया से लोग यहाँ जुटते हैं। जैसे ही महाबोधि मंदिर बुद्धू शरणाई की ध्वनि से गूंजता है, यहाँ का वातावरण शांतिमय हो जाता है और आपको यहाँ का मकसद और इसके बारे में बताता है। यह धार्मिक स्थल न सिर्फ इतिहास को समेटे हुए हैं, बल्कि यह वो स्थान है जहाँ बुद्ध जैसे गाइड ने लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। बल्कि ये ऐसा स्थान है जहाँ पर आकर आप आध्यात्मिकता को करीब से महसूस कर सकेंगे। वह जीवन में बुद्ध के मार्ग पर चलने की प्रेरणा हासिल कर सकेंगे। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और साथ ही कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें और हमारे YouTube सीएल नॉवेल स्टोरी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद। गच्छामि।